आगाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो खबर सबसे अहम इसके लिए कि महाराष्ट्र में हर हॉस्पिटल में कोविड के चलते बढ़ते पेशेंटों की वजह से ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है और ऑक्सीजन की ज़रूरत होने की वजह से वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता लेना बहुत ही आवश्यक हो गया है। जैसा कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कल प्रधानमंत्री आवास से फ़ोन किया था और कहा था मुझे प्रधानमंत्री साहब से बात करनी है। रिगार्डिंग बात करने की वजह ये है, इसका सब्जेक्ट ये था कि महाराष्ट्र में डेली के बढ़ते पेशेंटों की वजह से ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है और ऑक्सीजन की किल्लत होने की वजह से पेशेंट हाथ से निकलते जा रहे हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम ने फ़ोन पीएम आवास पे किया, पीएम ऑफिस पे किया, लेकिन वहाँ से रिप्लाई ये आया कि पीएम बंगाल के रैली में बिज़ी है और वो महाराष्ट्र के सीएम से बात नहीं कर सकते। अब हिंदुस्तान को वो लोग चला रहे जो हिंदुस्तान की जनता के हित की बात करते हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में वो लोग चला रहे जिन्होंने ही इनकी उंगली पकड़ के महाराष्ट्र में इनको खड़ा किया। तो ऐसे में क्या आज उनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना के राष्ट्रवादी कांग्रेस से मिलने की वजह से और भाजपा को सरकार गंवाने की वजह से सामने से ये जवाब मिल रहा है कि पीएम बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल के रैली में बिजी है। यानी कि लोगों की जान से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी वहाँ पे सत्ता और अपनी रैलियाँ करना बहुत ही ज़रूरी हो गया। तो ऐसे में जनता से सवाल है कि आप लोग ऐसे पीएम देखना चाहते हो जो अपनी सी पॉलिटिकल पार्टियों की रैली करना चाहते हैं, या ऐसा पीएम देखना चाहते हो कि जो लोगों की जनता के हित के लिए काम करे। एक तरफ तो इन पॉलिटिकल पार्टियों का चेहरा ये है कि हम जनता के लिए, हम देश के लिए अपनी जान अर्पण करते हैं, और दूसरी तरफ ये हम नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के ऑफिस से ये न्यूज़ है कि कल शाम उन्होंने प्रधानमंत्री के फ़ोन किया था। फ़ोन करने के बाद में उनको ये उनको वहाँ से उत्तर आया। तो देश आज एक नाजुक मोड़ पर है। कोरोना पूरे हिंदुस्तान में कहर बन के टूटा है। आए दिन कोरोना के मरीज़ हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं और जाने जा रही। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जद्दोजहद करके वैक्सीनेशन की लेने की चक्कर में है। महाराष्ट्र के दूसरे अल्पसंख्यक के मंत्री, उन्होंने 4 इंटरनेशनल कंपनियों से बात की जो वैक्सीनेशन की वैक्सीनेशन देने का काम कर रही है, लेकिन वहाँ से उनका जवाब यह आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको मना किया है। अगर उन्होंने उनके मना करने के बावजूद वो वैक्सीनेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दी तो उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। मतलब खुलेआम ये चुनौती दी जा रही है कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार ना होने की वजह से महाराष्ट्र की इस सरकार को, तत्कालीन सरकार को, ये सब झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या जनता इनके साथ देगी? क्यों जनता इनको चुन के लाने पे खुशी मनाती है? क्या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी लोगों के हित की बात कर सकती है या किसानों के हित के लिए? आज किसान आंदोलन को पूरे 4 महीने के ऊपर हो गया, लेकिन किसान आंदोलन जहाँ था वही है। क्या ये तानाशाह की सरकार लोगों को मरने के लिए छोड़ दी, या कोरोना? ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि कोरोना के पीछे कहीं ना कहीं चाइना के साथ में इन महाशयों का हाथ होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसे आज आगाज न्यूज़ के थ्रू हम कर रहे हैं। उसी के साथ में उरन में कोरोना की स्थिति पहले जैसी थी वैसी ही बनी हुई है। धारा 144 रात के वक्त संचार बंदी लगी हुई है।
महाराष्ट्र प्रशासन के लोकल प्रशासन के लोग अपने कामों में लगे हुए हैं। अब जनता कहां तक कोरोना को ब्रेक द चेन लगाने का काम करती है और महाराष्ट्र के सीएम लोगों के हित के लिए कितना काम करते हैं। उसी हद में एक अहम खबर है, वाशी नवी मुंबई के हॉस्पिटलों में जो वैक्सीनेशन है, जो कोरोना के जो इंजेक्शन है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़ोरों से चल रही है। जो इंजेक्शन 3,500 रुपये के है, वो इंजेक्शन 35,000 रुपये से शुरुआत हो जा रही है, क्योंकि उस इंजेक्शन की किल्लत हो रही है और उसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग डॉक्टर ही मेडिकल वाले से मिल के उसको ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। दूसरी न्यूज़ वाशी क्राइम ब्रांच से आ रही है कि बजाज के फर्जी 5 लोगों को जो कॉल सेंटर चला रहे थे और लोगों को परेशान कर रहे थे और जिससे पैसे लिया जाए थे, उन लोगों को वाशी क्राइम ब्रांच ने अपने ताबे में लिए। ये थी आगाज़ न्यूज़ की खबर।